नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको बाज़ार के बारे में बताऊंगी कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, कौन कौन से उसके टूल्स होते हैं और साथ में सेबी क्या है, आरबीआई क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पहले पेपर में। क्योंकि मैं वही सीरीज स्टार्ट करवा रखी है मैंने कि जिसमें आपके जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिएगा, सेबी सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? पूरी मार्केट में जो कैपिटल मार्केट होती है उसको रेगुलेट करता है। उसका रेगुलेटर कौन है? सेबी है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि जो कैपिटल मार्केट है उसका रेगुलेटर कौन है, तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है। सेबी सारी कंपनीज को कंट्रोल करता है कि कोई भी कंपनी ऐसी ना हो कि उस पर कोई मतलब कि किसी पर्सनस के साथ कोई मिस बिहेव ना हो जाए, कोई चीटिंग ना हो जाए, कोई इलीगल वर्क ना हो जाए, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो कंपनी का जितना भी वर्क होता है उसके ऊपर वो लुकआउट करती है। अगर कंपनी का सही नहीं होगा कोई भी काम, तो क्या करेगी वो? उस कंपनी को सील भी कर सकती है और फाइन भी लगा सकती है। पहले कंपनी की जो सेबी है उसको वॉच डॉग की तरह काम दिया गया था कि सिर्फ आपको चौकीदारी करनी है, आप सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी करेंगे। लेकिन धीरे 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 उसको पावर मिलती गई और पावर मिलने के बाद वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, यानी कि वैधानिक निकाय के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ और बेसिक पॉइंट्स आएंगे जो मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये है हमारा। उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिंपल एस्टेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के सेंट्रल बैंक का नाम बताइए। तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, मुख्य बैंक है। और ये कंट्रोल किसको करता है? ये मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। तो मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। ये है जी हमारा बाजार। एक बाजार तो कौन सा होता है? जिसमें हम लोग सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार होता है जिसमें फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सब लेने के लिए गए। एक हमारा पैसा बाजार होता है जिसके अंदर हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो हम फाइनेंस कहाँ से लेंगे? बाजार से, फाइनेंशियल मार्केट से। हमें पैसे को जमा कराना है कहीं पे, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो भी हम फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं। एक तो है जी हमारा मनी मार्केट और एक है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के जो टूल्स हैं उसके अंदर है एक तो कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर। और कैपिटल मार्केट के हैं शेयर्स और डिबेंचर। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारा मनी मार्केट का टूल्स है उसके अंदर शेयर को दिया हुआ था और हमने शेयर वहाँ से हटाना था प्रेफरेंस शेयर के नाम से, कि प्रेफरेंस शेयर है वो मनी मार्केट का हिस्सा नहीं है, वो कैपिटल मार्केट का है। तो ये आपने ध्यान करना है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि या तो ये पूछ लेगा जैसे कि भी मनी मार्केट में क्या है, कैपिटल मार्केट में क्या है। एक बार आया हुआ था कि कॉल मनी जो है वो किसका हिस्सा है, कॉमर्शियल पेपर है वो किसका है। ये क्वेश्चन जो है वो नेट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और एस्टेट के हिसाब से भी। नेट में भी इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एक, कि जैसे कॉमर्शियल पेपर है वो किसका पार्ट है, मनी मार्केट का है, कैपिटल मार्केट का, सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी, कॉल मनी में क्या होता है? नाम से ही समझ में आ गया कि कॉल मनी है, मांगी हुई राशि है। कि जैसे मान लो किसी बैंक में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 3:30 बजे कोई कस्टमर आ गया पैसे निकालने के लिए और 4 बजे तक बैंक बंद होने वाला है और पैसे की ज़रूरत है अचानक से। तो दूसरे बैंक को फ़ोन करके, जैसे एसबीआई ने पीएनबी को बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, कितना, 1 करोड़ रुपया, कॉल करके मंगवा लिया तुरंत ही। कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ लेकिन ब्याज लगता है इसके ऊपर। तो वो पैसा जो मंगवाया जाएगा वो कब से कब तक मंगवाया जाएगा? 0 से 1 दिन के लिए, सिर्फ ओवरनाइट के लिए होता है, एक रात के लिए ही पैसा होता है। यूँ नहीं है कि पूरे 2-3 दिन के लिए। तो 0 से 1 दिन के लिए जो पैसा होता है वो हमारा कौन सा हो गया? कॉल मनी। कॉल मनी। लेकिन अगर पैसा नहीं दिया गया तो बैंक क्या करता है? उसको नोटिस देता है कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। तो 1 दिन से 14 दिन के लिए जो पैसा मंगवाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिस मनी। ये आपने ध्यान करना है। कॉल मनी 0 से 1 दिन के लिए है, ओवरनाइट के लिए होता है। नोटिस मनी है वो 1 दिन से 14 दिन के लिए है। फिर उसके बाद आ गया हमारा ट्रेजरी बिल।
ट्रेजरी बिल क्या होते हैं कि देखिएगा ध्यान से, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट की बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है, गवर्नमेंट इशू नहीं करती, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट के होते हैं, हाईली सिक्योर्ड होते हैं, ये आपने ध्यान करना, हाईली सिक्योर्ड होते हैं। और इसके डेज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये कितने दिन के लिए होते हैं? एक तो है जी हमारा 91 डेज के लिए, एक है हमारा 182 डेज के लिए, एक होता है 364 डेज के लिए। तो ये तीन हैं आपके, आप एक को याद करेंगे तो उसका डबल करते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। इसको रिलीज कौन करता है? ट्रेजरी बिल का क्वेश्चन हमारा एस्टेट में भी आया हुआ था कि रिलीज कौन करता है, और एक और कंपटीशन टेस्ट के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपने ध्यान करना है इसको कि ट्रेजरी बिल इशू करता है आरबीआई, और गवर्नमेंट का होता है हाईली सिक्योर्ड होता है, इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर कम होता है। फिर आ गया जी कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड नहीं होते। प्राइवेट कंपनी जितनी भी होती है, जो अथोराइज कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट नहीं पब्लिक कंपनी, जो अथोराइज कंपनीज होती हैं जिनका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ज़्यादा का होता है, तो वो कंपनी के बिहाफ पर आरबीआई जो है वो रिलीज करता है। लेकिन आरबीआई की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये आपने ध्यान करना है। तो मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? मनी मार्केट को कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है। और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। ये आपने ध्यान करना है। कैपिटल मार्केट का हिस्सा है शेयर्स और डिबेंचर। शेयर कौन से हो गए जी हमारे? आपको पता ही है, अंश जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स रिलीज होते हैं, वो इक्विटी भी हो सकते हैं और वो प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। उसके बाद है डिबेंचर। डिबेंचर जो हमारे ऋण पत्र होते हैं, कंपनी जो है डिबेंचर इशू करती है, तो ये दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मनी मार्केट का मतलब क्या है कि जो 0 से 364 दिन के लिए जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो जिस पैसे का अरेंज किया जाता है वो मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म लोन के लिए। लॉन्ग टर्म लोन के लिए 365 दिन से लेकर लॉन्ग टाइम का, चाहे 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, के लिए अगर पेमेंट जो है रिलीज़ की जाती है, तो वो हमारा कैपिटल मार्केट में आएगा। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट। कैपिटल को वैसे भी आप समझ सकते हैं कि पूंजी जो है वो कैपिटल जो है वो लंबे समय के लिए ही लगाई जाएगी, कैपिटल रिवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उससे भी आप कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए सेबी है। तो ये हो गया जी आपका बाजार। और अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा सेबी के बारे में बता देती हूँ। सेबी जो है उसके बारे में देखिए आप कि सेबी अप्रैल 1988 को बनाया था, और उसके साथ साथ 30 जनवरी 1992, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 30 जनवरी 1992 को स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। उससे पहले इसको वॉचडॉग के नाम से जाना जाता था, वॉचडॉग के नाम से, ठीक है। फिर देखिएगा आगे, इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ गया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी पेंडिंग है जो मैं आपको कंटिन्यू करवाती रहूँगी। तो खुश रहिए, तैयारी करते रहिए।